श्री शिव नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 6 नवंबर 2023 से कृष्ण जी की भूमि मथुरा उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही कार्तिक मास की पहली शिव महापुराण की कथा श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी उपयोगी शिव महापुराण की बातों की जानकारी दिए हैं। गुरुजी ने बताए हैं कि आपके घर के पास में जो मंदिर होती है उसमें शिवलिंग की आकृति कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसका आकार कितना बड़ा होना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने आज रोग मुक्ति वाला एक बहुत ही नया और बहुत ही आसान सा उपाय बताए हैं। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इस छोटे से वीडियो से आपको आज की 3 घंटे की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने बताया कि शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, शिव जी को अपना बनाने के लिए आपको कितनी शिव जी की आराधना करनी पड़ती है, कितनी आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, कितना आपको शिव जी का नाम जाप करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप 1 घंटे शिव जी का स्मरण करो, 5 घंटे शिव जी का स्मरण कर रहे हो या 10 घंटे शिव जी की आप पूजा कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि आप कितने घंटे शिव जी की पूजा कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो। बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अगर उसमें से 1 मिनट भी हृदय से अपने मन को, अपने चित्त को शिव में लगाकर शिव जी का स्मरण करते हो, शिव जी की आराधना करते हो, तो आप शिव को अपना बना लेते हो। मात्र आधा सेकंड भी अगर आपका दिल, आपका हृदय शिव से लगा है तो फिर आपको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आप शिव जी से जुड़ गए हो, मेरे महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। शिव महापुराण की कथा यह भी कहती है कि मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव हर किसी के घर में नहीं जाते हैं। जो कृष्ण को, राम को, शिव को आस और विश्वास से पुकारता है, बहुत ही ज्यादा आस लेकर और अपने दृढ़ विश्वास से मेरे राम को, कृष्ण को, शिव को पुकारते, उसके घर में ही मेरे कृष्ण पहुंचते हैं, मेरे राम पहुंचते हैं और मेरे देवाधिदेव महादेव पहुंचते हैं। सिर्फ आस और विश्वास से ही आप मेरे महादेव का, कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपने संसार पर भरोसा लगाया है, इस संसार के लोगों पर विश्वास किया है, तो यह निश्चित है कि वो एक दिन टूटेगा जरूर। पर अगर आपने मेरे भगवान पर भरोसा किया है, मेरे महादेव पर भरोसा किया है, बहुत ज़्यादा भरोसे से मेरे महादेव पर आस लगाया है, विश्वास रखा है, दृढ़ विश्वास रखा है, तो फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देते हैं, का भरोसा प्रबल से प्रबल होता चला जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि जब व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है, जब व्यक्ति में अभिमतता बढ़ जाती है, जब व्यक्ति में अभिमान बढ़ जाता है, ज़्यादा अहम बढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति न सिर्फ अपने घर और परिवार को समाप्त कर देता है, बल्कि वो अपने पूरे कुल को ही समाप्त कर देता है और अपने आप को महादेव की भक्ति से दूर कर देता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने बताया कि भगवान विष्णु और महादेव के मिलन से भगवान का एक विशेष स्वरूप उत्पन्न हुआ और वो विशेष स्वरूप है हरिहर जी का। गुरुजी ने कहा कि अगर आप ब्रज की रज में यमुना नदी के तट पर, यमुना की रेत पर, बालू पर, अगर आप स्नान करने के बाद उस यमुना की बालू रेत पर 2 ढेरी बनाकर उसमें यमुना का जल समर्पित करते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको हरिहर के मिलन का सुख, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। मेरे महादेव, मेरे कृष्ण, राम का आशीर्वाद आपको एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। मात्र यमुना की तट पर यमुना की बालू से 2 ढेरी बनाकर यमुना का जल समर्पित कर देने से आप जिस भी मनोकामना से जल समर्पित करते हो, आपकी उस मनोकामना को हरिहर भगवान मेरे राम और कृष्ण मिलकर पूरा करते हैं, आपकी झोली भर देते हैं और आपका किया गया ये उपाय, चढ़ाया गया हरिहर भगवान को 1 लोटा जल कभी भी खाली नहीं जाता है। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष शिव महापुराण की जानकारी। अब हम वीडियो में आगे गुरुजी द्वारा आज की कथा में बताए गए रोग मुक्ति वाले विशेष उपाय की जानकारी देंगे। तो वीडियो
को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष तिथियों के विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में भी बताए गए शिव महापुराण के बहुत ही ज्यादा उपयोगी बातों के साथ साथ गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के अचूक उपायों की भी जानकारी आपको ऐसी ही प्राप्त होती रहे। तो जब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते और जानते हैं नए उपाय की ओर। कथा में आगे गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए एक नए उपाय का वर्णन करते हुए कहा कि अगर शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट आ गया हो, रोग आ गई हो, बीमारी आ गई हो, शरीर में हमेशा तकलीफ रहती हो, कोई ना कोई शरीर का अंग दर्द ही करता हो, कोई बड़ी बीमारी हो गई हो या छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी वो बीमारी हो, शुगर, बीपी, लीवर, किडनी, कैंसर, कोई भी बीमारी हो, शरीर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या गठान हो, तो इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, अपने शरीर को रोग मुक्त करने के लिए, रोग को दूर करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी के मंदिर की साफ सफाई करनी है, आपको शिव जी का श्रृंगार करना है, शिव जी का नाम जाप मंत्र जाप करना है, फिर शिव जी पर एक कलश जल कुंदकेश्वर महादेव के स्मरण करते हुए समर्पित करना है। फिर आपको शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री को शिव जी से कुंदकेश्वर महादेव से औषधि के रूप में मांगकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना है और शिव जी पर आपका चढ़ाया हुआ जल जो जलाधारी से बहकर जा रहा हो उस जल को लेकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जाप करते हुए आपको उस जल का आचमन कर लेना है। आपको पूरा उपाय करते समय कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरुजी ने कहा कि अगर आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्री और जल का आचमन कर लेते हो तो आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं, आपका शरीर पवित्र हो जाता है और आपके शरीर में जो भी रोग, कष्ट, बीमारियां होती है वो सारी दूर हो जाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, सब दूर हो जाती है। मेरे महादेव आपके सारी बीमारियों को काट देते हैं। आज की कथा में श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन में गुरुजी ने कुंदकेश्वर वाला बहुत ही आसान और अचूक उपाय बताए हैं। कथा में आए पत्रों को आपने देखा ही होगा कि करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा में पत्र के माध्यम से बताए हैं कि कैसे उन्होंने इस उपाय को किया है और उन पर महादेव की कृपा हुई है और उनकी बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी भी बीमारी दूर हो गई, गठान ठीक हो गए, उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी टल गई। मेरे महादेव ने उनके रोगों को, कष्टों को काट दिया। अगर आपको भी कोई भी बीमारी हो गई हो या शरीर में अगर थोड़ा भी कष्ट रहता हो, थोड़ा भी आपको अगर तकलीफ होती हो तो आप भी एक बार महादेव पर पूरा आस लगाकर, दृढ़ विश्वास रखकर इस उपाय को अवश्य करके देखें। निश्चित ही महादेव आपकी भी बीमारी को काट देंगे, आपके शरीर के रोगों को, कष्टों को दूर कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि कथा के अंत में गुरुजी ने क्या बताया। कथा के अंत में गुरुजी ने कहा कि शिव जी का शिवलिंग जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा होता है उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, घर में शिवलिंग होती है उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, उसका आकार कितना होना चाहिए। अगर हम शिव जी की पूजन के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसकी आकृति, उसका आकार कितना होना चाहिए। अपने घर के आसपास जो शिवलिंग होती है, जो शिव जी विराजमान होते हैं, वो कितना बड़ा होना चाहिए। शिव महापुराण की इन सभी विशेष बातों की जानकारी गुरुजी आपको जलगांव महाराष्ट्र में होने वाली कथा में देंगे और ये कथा होगी 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। तो आप इस कथा को बिल्कुल भी ना छोड़े, बिल्कुल भी नहीं आपको चूकना है, क्योंकि ये बहुत ही विशेष बात की जानकारी है जो आपको इस कथा में प्राप्त होने वाली है। इसलिए ये कथा बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाली है जो सभी को सुनना है, सभी को इसका रसवादन करना है। इसकी बाकी जानकारी की कथा कितने बजे से कितने बजे तक आएगी, इन सब की जानकारी गुरुजी बाद में देंगे। फिलहाल तो गुरुजी ने इतनी ही जानकारी दी है। तो अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए इस विशेष बातों की जानकारी और रोग मुक्ति वाले इस विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, मेरे राम के, मेरे कृष्ण के आशीर्वाद को प्राप्त कर, अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।